हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया है, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार है। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। लेकिन एक बात जो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, कोई भी अगर नया बच्चा है, न्यू स्टूडेंट अगर कोई भी है, तो एक बात ये चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखना। अगर आप लोग इसकी, आज है पार्ट नंबर थर्ड, अगर फर्स्ट और सेकंड क्लास आप लोग नहीं देख कर आओगे तो मैं आप लोगों को नहीं समझा पाऊंगा आज की क्लास। और ये अगर आप लोग दो क्लास देख कर आओगे तो ये 100% आज की क्लास आपको 100% समझ में आएगी। अगर दो क्लास कल की और परसों की आप लोग देख कर आते हो तो सबसे पहले मैं आज की क्लास शुरुआत करूंगा, क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले जो कल पढ़ाया था उसका 5 मिनट एक हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं कि कल मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था। सबसे पहले मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि स्लोप आप लोग तीन तरीके से निकाल सकते हो। कल बेसिक मैंने आप लोगों को पढ़ाया था स्लोप के बारे में, पॉइंट नंबर अपने पास 6 था। और उसमें मैंने कहा था स्लोप एक तो निकाल सकते हो, स्लोप को डिनोट करते हैं एम से। तो दो पॉइंट अगर दिए हुए हैं तो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, पहला स्लोप निकालने का तरीका ये है। दूसरा स्लोप निकालने का तरीका होगा, अगर टेन थीटा दिया हुआ है तो m बराबर अपने पास टेन 30 टेन 30। स्लोप होता क्या है, एक्स एक्स से पॉजिटिव डायरेक्शन में धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण। और तीसरा, अगर कोई भी लाइन इस फॉर्म में दी हुई हो, उसका स्लोप निकालने का जो तरीका होगा वो अपने पास होता है m की वैल्यू कितनी होती है, माइनस ए अपॉन बी। ये चीज मैं आप लोगों को कल की क्लास में बता चुका था सबसे पहले। उसके बाद मैंने तीन पॉइंट आप लोगों को लिखवाए थे, इसी में 6 नंबर पॉइंट में तीन पॉइंट बताए थे। दो लाइन के बीच का अगर एंगल आपको कभी भी फाइंड आउट करना है तो हम लोग लिखते हैं m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, 1 प्लस m1 m2 ऐसा अपने पास था। यदि दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं तो m1 इंटू m2 बराबर अपने पास -1 था। और दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो मुझे आप लोग ये बताइए, पैरेलल की कंडीशन में m1 बराबर m2 था। क्या सभी लोगों को याद है क्या? उम्मीद करता हूं कि कोई लैग होगा नहीं, क्लास एकदम ठीक चल रही होगी, अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से। अपने पास इक्वेशन लिखने के तीन तरीके थे, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, अपने पास ये था। दूसरा अपने पास इक्वेशन लिखने का दूसरा तरीका, अगर पॉइंट और लाइन गिवन हो, पॉइंट और स्लोप गिवन हो, तो y माइनस वाई वन इंटू एम एक्स माइनस एक्स वन, ये लाइन लिखने का एक तरीका अपने पास। किसी भी लाइन की इक्वेशन लिखने का एक तरीका ये था। तीसरा पॉइंट मैंने आप लोगों को समझाया था, अगर आपको याद हो तो थर्ड पॉइंट मैंने बताया था y माइनस वाई वन, और अपने पास स्लोप की जगह कभी कभार दो पॉइंट दिए हुए हों तो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, ये तो होगा ही होगा, और इंटू x माइनस x1 होगा। और उसके बाद फोर्थ जो पॉइंट है अपने पास, वो अपने पास ये था कि मुझे आप लोग एक बात बताइए सब लोग मिलकर, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू अपने पास यहाँ पर 1। यहां तक पॉइंट नंबर 7 कल की क्लास में मैं पढ़ा चुका था। इतनी बातें मैंने बताई थी कि आपको याद है क्या? अगर ये चीज याद है तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आप लोग ध्यान रखना, ऐसा कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जिसमें आप लोग नहीं कर पाओ, ऐसा कोई क्वेश्चन होगा नहीं। तो चलिए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं, बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से दोनों लोग, आप और मैं मिलकर पढ़ते हैं। थोड़ा सा 30-35 सेकंड वेट करना भाई, मैं क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूं। थर्ड पॉइंट विवेक तब यूज करना जब क्वेश्चन ऐसा है जिसमें दो पॉइंट देने के बाद लाइन की इक्वेशन आपसे पूछे, तब यूज करना। ये क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूँ सारे, एक सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको क्वेश्चंस करवाते जा रहा हूँ। थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। ये कल की क्लास में मैं आपको करवा चुका था, अगर आपको याद हो तो। हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे आज की क्लास। चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहा हूँ थ्योरी क्लियर करवाने के लिए, और एसएससी में तो आसान ही आता है। मुझे बताइए, कहीं पर अगर ऐसा हो, वैसे तो स्लोप निकालने का जो तरीका होगा, अपने पास कहीं भी अगर लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ऐसी लाइन अगर कहीं भी दो, कहीं भी दे आपको, तो स्लोप निकालने का तरीका होता है माइनस ए अपॉन बी। तो माइनस ए अपॉन बी, ए का मान यहां पर कितना पुट कर पाओगे आप लोग, ए की वैल्यू आप लोग 7 रखोगे, और बी का मान आप लोग कितना रखोगे, माइनस का 9 रखोगे। तो माइनस माइनस कट के आंसर कितना आ जाएगा, 7/9। लेकिन मैं कहूंगा जरूरी नहीं कि आप लोगों को ये चीज याद रहे, तो आप लोग इसको कंपेयर करोगे y इक्वस टू एम एक्स प्लस सी से। अगर याद नहीं रहे तो आपके पास ये है y इक्वस टू एम एक्स प्लस सी से, जरूरी नहीं कि माइनस ए अपॉन बी याद रहे, इसमें m यहां पर स्लोप है, इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करोगे तो अपने पास 9y बराबर अपने पास होगा -7x।
ये आगे ले जाओ, ये इसको इधर ही रख लो, 9y को आगे ले जाओ, 34 को इधर ले आओ, 7x माइनस 34 इक्वल्स टू अपने पास 9y आ गया। तो y की जो वैल्यू अपने पास आ गई है, y बराबर मुझे बताओ कितना आ गया है, तो y बराबर आ गया 7/9x माइनस 34 बाई अपने पास 9। तो आप लोगों को याद होगा, इसके साथ कंपेयर अगर करें, y इक्वल्स टू 7/9x माइनस 34/9। अगर आप लोग इसको कंपेयर करते हो, आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझना, y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो m का मान कितना आएगा 7/9। बोलिए सब लोग इस चीज को क्या कर पाओगे क्या? हाँ और ना बोलिए, आसान क्वेश्चन है, थ्योरी पढ़ाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पर 9x प्लस बी बाई 7 बराबर 7 की प्रवणता -5/2 अगर है, तो b का मान क्या होगा, ये हम लोगों से पूछा गया है। बताइए b का मान क्या होगा? आंसर बताओ, खुद से करने की कोशिश कीजिए ताकि थ्योरी आप लोगों की क्लियर हो। ये जो कल क्वेश्चंस पढ़ाए, कल थ्योरी पढ़ाई थी, उसके एक एक दो दो क्वेश्चन करवाते चलता हूं, और फिर नई थ्योरी आप लोगों को आज की क्लास में मैं पढ़ाऊंगा लास्ट तक। तो मैं आपको समझाने क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां से जो स्लोप होगा, वो सारे लोग मिलकर बताइए कि माइनस ए अपॉन बी होगा क्या? ए का मान -9 अपॉन बी, और इसकी वैल्यू इस महोदय ने प्रवणता दी हुई है, स्लोप दिया हुआ है -5/2, और अब की बार बी का मान पूछ लिया, तो यहां से इससे ही अपने पास कट जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी की वैल्यू क्या 18/5 आ जाएगी। कितने छोटे और आसान क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, हाँ ना बोलिए। 7वां नंबर का पॉइंट अपना चल रहा है, क्वेश्चन तो 17 है, लेकिन पॉइंट नंबर 7 में अभी तक आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? आगे बढ़ता जाता हूं, चीजें आप लोगों को समझाता रहता हूं। 17 के बाद इस टाइम हम लोग हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए और मुझे आंसर बताइए। आंसर बताओ, आंसर बताओ, प्रत्येक क्वेश्चन आपको खुद को करना है भाई, करने की कोशिश कीजिए। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 10 है और y अक्ष पर 5/2 यूनिट का अंतःखंड काटती है। मुझे बताओ, एक इक्वेशन आपको याद है क्या? किसी जमाने में मैंने इस टाइप से आप लोगों को पढ़ाया था कि y इक्वल्स टू अपने पास होता है, अगर आपको याद हो तो mx प्लस अपने पास c होगा, ये अपने पास होगा y इक्वल्स टू mx प्लस c। उम्मीद है आप लोगों को याद होगा। यहाँ पर m तो है स्लोप, m तो अपने पास स्लोप है या प्रवणता है, ढाल है, ध्यान रखना बात एक ही है। और यहाँ पर c जो होता है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, जो 5/2 y एक्स पर काटा गया अंतःखंड जो है वो 5/2 है। तो इक्वेशन जिस बच्चे ने बेसिक ढंग से पढ़ा होगा, वो इक्वेशन आसानी से आप लोग लिख लोगे। 10x, ये अपने पास m की जगह 10 और c की जगह आप लोग 5/2 लिख दोगे, तो यहाँ पर 2 से सभी जगह इंटू करोगे तो 2y इक्वल्स टू अपने पास 20x, एलसीएम 2 से इंटू कर रहे हैं, प्लस अपने पास 5 होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, क्या हम लोग लिख सकते हैं कि 20x माइनस अपने पास 2y प्लस अपने पास 5 इक्वल्स टू अपने पास 0 है। और सारे लोग मिलकर बताओ, ये वाला जो ऑप्शन है क्या वो बी ऑप्शन बन रहा है क्या? ये अपना आंसर आ गया है। नहीं, अब ठंड वगैरह गायब हो गई भाई, सर्दी तो है ही नहीं, अब तो आप क्वेश्चंस करते चलो। उम्मीद है कि आप सारे बच्चे जितने भी लोग देख रहे हैं, ये वाला टॉपिक आपको खुद को ही क्लियर हुआ होगा। चलिए आप लोग देखिए, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा उनको मैं यहाँ पर, वैसे क्वाड्रिलेटरल में ये चीज मैं आपको बताऊंगा, क्वाड्रिलेटरल बाद का एक पॉइंट होगा उसमें बताऊंगा, लेकिन अभी बता देता हूं कि अगर आपके पास कोई भी रेक्टेंगल हो, ध्यान रखना इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, पैरेललोग्राम हो या रोम्बस हो, अभी थोड़े दिन पहले ही पढ़ा कर आया हूं, जिस बच्चे ने ज्योमेट्री पढ़ी होगी उसको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, लेकिन जिसने नहीं पढ़ी होगी वो अब याद कर लेना कि मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं। अगर ये चार आकृति अपने पास है, कोई सी भी अपने पास हो सकती है, ध्यान रखना, रेक्टेंगल अपने पास हो सकता है, आयत अपने पास हो सकता है, दूसरा अपने पास हो सकता है स्क्वायर अपने पास हो सकता है, वर्ग अपने पास हो सकता है, तीसरा अपने पास पैरेललोग्राम हो सकता है। याद करो, ये चारों साथ मैंने पढ़ाए थे किसी जमाने में। समांतर चतुर्भुज हो सकता है, ये साथ साथ ही पढ़ाता हूं मैं चारों। अगर जब भी ज्योमेट्री मैंने पढ़ाई है, इन चारों को साथ मैंने पढ़ाया होगा। 17 पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए होंगे। रोम्बस है, उसका एक पॉइंट ऐसा भी था कि इसके जो दोनों डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, ऐसा एक पॉइंट आपको बताया होगा। इसके जो दोनों डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। दोनों जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसके जो दोनों डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वल नहीं होते, लेकिन एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। दोनों डायगोनल एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। दोनों जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। दोनों, जो बच्चे ज्योमेट्री मुझसे नहीं पढ़कर आए हैं वो अब सीख लेना, ऐसा मेरे बताने के बाद तो आप लोग याद रखना। ये मैं आपको, क्योंकि अभी भी ज्योमेट्री पढ़ा के आया हूं, लेकिन मुझे पता है कि हो सकता है कुछ बच्चों ने ज्योमेट्री के बाद ज्वाइन किया हो, तो मैं हर चीज आप लोगों को बताऊंगा। तो इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। यहां पर एक पैरेललोग्राम अपने पास है,
ये एक समांतर चतुर्भुज अपने पास है, चलिए करने की कोशिश करो। तो मुझे बताइए एक बिंदु 6,1 है और 8,2 है, 9,4 है। इस प्रकार से अगर कभी भी दिए हुए हों तो कोशिश करना सीखने की कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, क्या बताना चाह रहा हूं। यहां पर देखिए, मैं आपको प्रत्येक बच्चे को ये बताना चाह रहा हूं, ये सिखाना चाह रहा हूं। एक पॉइंट ए जो अपने पास है वो 6,1 है। ये ऐसे में तीन अपने पास देकर और चौथा अगर कभी भी पूछे तो इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वह यही कॉन्सेप्ट होगा, यही तरीका होगा जो मैं अब आप लोगों को बताने जा रहा हूं। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसका स्लोप निकाल लेंगे, उसका स्लोप निकाल लेंगे, इन दोनों का स्लोप जो आएगा वही स्लोप इन दोनों का आएगा। इस टाइप की चीजों में आप लोग मत फंसना। मैं आपको एक ही चीज आपको कहूंगा कि यहां से अपने पास जो दोनों के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। और मुझे ये बताइए इन दोनों से मिलाकर क्या मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप निकाल सकते हो क्या? कल की क्लास में बताया है मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट्स अगर इन दोनों से आप निकालते हो तो मुझे बताइए 9 और 6 15, क्या 15/2 और क्या 5/2 होगा क्या? थ्योरी भाई इस चीज की आप लोग याद कीजिए ताकि पढ़ने में आपको मजा आए, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आपको आए ही नहीं। सेम इसी कॉन्सेप्ट से यहां पर ध्यान रखना, 3 दे दिया उसको क्यू देना चाहिए और पी और क्यू दोनों पूछने चाहिए। रियल में क्वेश्चन ऐसे आएगा, पी और क्यू दोनों का मान बताइए, तो p+8 अपॉन अपने पास 2, यहां से मिड पॉइंट निकालेंगे जो 15/2 होगा। और दूसरा इसने तो 3 दे दिया, रियल में वो एग्जाम में क्यू देगा आपको, q+2 अपॉन 2 बराबर अपने पास कितना होगा, 5/2 होगा। तो मुझे बताइए यहां से p का जो मान आएगा सोल्व करने पर क्या 7 आ जाएगा क्या, और q की वैल्यू सोल्व करने पर क्या 3 आ जाएगी क्या? इसने वैसे q का मान दिया हुआ है, नॉर्मली देना नहीं चाहिए, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? हाँ, डिस्टेंस फॉर्मूला से करना मत। एक बच्चा, कुछ बच्चे देखिए, मैं मना करने के बाद भी वो उसी उसी चीज के लगे रहते हैं। उनको इधर उधर से कोई मतलब नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, उनको तो फिक्स वही चीज। मैं आपको फिर बता रहा हूं, डिस्टेंस, पहली बात ध्यान से सुनना सारे लोग, मैं खुद ही बता देता हूं मेरी तरफ से कि कहां फंसोगे, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। इधर से मुझे पहले ही पता रहता है कि कौन से बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा होगा। इसलिए कुछ बच्चे इस चीज को ऐसा करना चाहेंगे कि इसका स्लोप निकाल लेंगे और दोनों का स्लोप बराबर होना चाहिए, उससे वो लोग सोल्व कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखना, ऐसा कभी कभार आप फंस सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट है, लेकिन कभी ऐसे फंस भी सकते हो कि स्लोप तो यहां पर जो पॉइंट होगा उसका भी बराबर होगा। इधर अगर इसके पीछे की तरफ थोड़ा सा मैं पॉइंट बना दूं तो उसका भी स्लोप तो अपने पास, इसका और इसका यहां पर पॉइंट बना दूं, उसका स्लोप भी बराबर होगा, पी और क्यू की फॉर्म में दे दे तो। पहली बात। दूसरी बात, कुछ बच्चे क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, यहां पर ए बी सी और डी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालेंगे और फिर वो क्या सोचते हैं, यार मैं ये डिस्टेंस जो फाइंड आउट कर चुका हूं तो मैं एक काम करता हूं, छोटा सा यहां पर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकाल लेता हूं। लेकिन ध्यान रखना, ये डिस्टेंस यहां पर भी कोई पॉइंट हो सकता है, दूसरा भी कोई पॉइंट हो सकता है, जैसे यहां पर कोई पॉइंट हो, उसकी और इसकी दूरी भी बराबर हो, तो यहां पर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी बराबर अपने पास आ सकती है। ध्यान रखना, फिर वो कहेगा कि सर मैं यहां से यहां तक की दूरी निकाल लूं, मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी भी बराबर हो सकती है। इसलिए नॉर्मली क्वेश्चन गलत नहीं होता, लेकिन कभी अगर बनाना चाहे, मतलब बैठ कर के बच्चा इस टाइप से क्वेश्चन करे और उससे मैं गलत करवाना है तो वो गलत करवा सकता है। डिस्टेंस फॉर्मूला जो एक बच्चा ऊपर बार बार बात कर रहा है उसको मैंने कहा है, बोलिए ठीक है क्या? तो यहां पर ये वाला जो क्वेश्चन है इसी टाइप से इसको सोल्व करने की आप लोग कोशिश करना। दिशा इसको रिपीट करके देखना, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट से मैंने क्वेश्चन सोल्व किया है। अब यहां से मुझे बताओ, इक्वेशन चार तरीके मैंने बताए थे, इक्वेशन आप लोग लिखिए क्वेश्चन नंबर 20 की सभी लोग कौन सी होगी। जो नहीं कर पाएगा उसको धो दिया जाएगा। गोपाल, बैक में तो कुछ ऐसा है नहीं भाई। 5,6 और 2,-3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा? रेखा का समीकरण हम लोग आसानी से बता देंगे, y-y1, इसका मान 6 है। क्या आप लोगों को याद है क्या? बराबर y2 -3 -6 अपॉन अपने पास 2 माइनस अपने पास कितना होगा, 2 -5 और x-1 मैं लिख देता हूं एक बार। हो सकता है कोई बच्चा एकदम पहली बार पढ़ रहा हो, लेकिन ये चीजें तो याद कर ली होंगे भाई। इनको मैं इतने अच्छे से बता चुका हूं आपको एकदम सिस्टमेटिक वे में कि इसके बाद चाहे आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो चाहे दूसरी बार पढ़ रहे हो, ये चीजें पूरी आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। x-x1 और यहां पर अगर आप लोग सोल्व तो देखिए करना पड़ेगा। ये y-6 है अपने पास, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -9 अपॉन -3। बिल्कुल आराम से जैसे आप लोग सोल्व करते हो वैसे ही मैं सोल्व करते हुए जा रहा हूं। ये नहीं कह रहा हूं कि ये तो कर ही लोगे, ये आंसर होगा। ये यहां पर y-6 बराबर अपने पास होगा 3x माइनस अपने पास 15। और मुझे ये बताइए यहां से 3x - 15 और ये आगे आएगा y की वैल्यू, तो 3x
माइनस वाई होगी और माइनस का अपने पास 9 होगा और इधर बचेगा 0। ऑप्शन क्या आप लोग ढूंढ लोगे क्या? तो आप कहोगे सर इसका ऑप्शन जो है वो ए है। बताइए सब लोग 2 पॉइंट देने के बाद जो एक बच्चा पूछ रहा था कि सर ये काम कहां लेते हैं, चौथा दूसरा पॉइंट, वो आप समझ पाए होगे कि तीसरा पॉइंट, कि तीसरे पॉइंट को हम लोग काम कहां पर लेते हैं। ए और डी सेम है। एक बच्चे ने हमें बताया ए और डी सेम है। ध्यान रखना भाई, इसका आंसर डी भी बिल्कुल ठीक होगा। इसको आप लोग माइनस कॉमन लेकर ये भी लिख सकते हो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर ए भी ठीक है और डी भी ठीक है। इसको आप लोग डी भी लिख सकते हो। तो यहां पर हम लोगों को एक चीज चेंज करनी पड़ेगी ताकि ऑप्शन यही बन जाए कि हम लोग यहां पर माइनस लगा दें। क्या ये वाली संख्या आप लोग माइनस लगा देंगे तो फिर अपने पास ठीक हो जाएगा, ऑप्शन अलग बन जाएगा। सर थ्योरी की पीडीएफ मिल गई, अर्शल मिल गई तो आप अपने पास रख लो भाई, बहुत बार बता चुके हो। इस टाइप के कमेंट में पढ़ लेता हूं लेकिन फिर रिप्लाई नहीं करता, जो जरूरी नहीं होता। अब उसको रख लो अपने पास, मिल गई है तो। बहुत बार मतलब आप आए हो तब से लगे हुए हो कि मैं सोच रहा हूं कि खुद ही रुक जाओ, खुद ही रुक जाओ, खुद ही रुक जाओ, लेकिन आप तो लगे हुए ही हो उस चीज के, थ्योरी मिल गई, थ्योरी मिल गई, थ्योरी मिल गई। ऐसा तो है नहीं कि मैंने यहाँ पर थ्योरी तो दी नहीं और वो आपको किसी ने ऐसे ही क्या क्या है इसको, मतलब इसको किसी ने यूं ही डाल दी हो थ्योरी। तो आप मेरी चीज मुझे ही बता रहे हो। तो हाँ, ये एक बच्चे ने जैसे लिखा कि जैसे ही थ्योरी मिले तो आपको इतनी खुशी जो है, डांस करो, वीडियो बनाओ और कर दो अपलोड कि थ्योरी मिल गई, थ्योरी मिल गई। नहीं, अगला क्वेश्चन मुझे आप लोग आंसर बताइए। चलो सभी लोग पार्टी दे दो, लाखों रुपए खर्च कर डालो मोहल्ले में। जैसे ही थ्योरी मिले तुरंत 2 लाख रुपए खर्च कर दो। नहीं, मतलब लगा हुआ है वो बंदा थ्योरी के। मुझे पता है कि बच्चे बदमाश होते हैं, लेकिन थ्योरी मिल गई, इसकी क्या कहानी है भाई? नहीं नहीं, थ्योरी मैंने तो इधर से कोई अपलोड की नहीं, वो बंदा अपलोड कर दी होगी तो कर दी होगी, नहीं तो थ्योरी खुद लिखा करो आप। ठीक है ना? और अगर चाहोगे नहीं मिली तो मैं अपलोड भी कर दूंगा, ऐसा कोई बड़ा इश्यू भी नहीं है। बाकी एक संजू है मेरे पास, वो थ्योरी वरी अपलोड करते रहता है। आप खुद नोट्स बनाओगे तो बहुत अच्छी बात होगी। उससे क्या होगा कि आप एक बार अगर थ्योरी को लिख लेते हो तो चीजें याद रहती हैं। मैं प्रत्येक बच्चे को कहूंगा, मैं मेरी तरफ से थ्योरी डालता हूं, वो क्योंकि लिखने में और वो जो चीजें है ना वो अच्छी लगती हैं। जैसे थ्योरी की हमारी तरफ से आपको कुछ नहीं लिखना, सारी थ्योरी देंगे आपको, मतलब सारा पीडीएफ आपको सब कुछ मिलेगा। वो चीजें लिखने में थोड़ा सा ठीक लगता है, लेकिन आप खुद अगर अपने हाथ से लिखो, लिखने में ठीक मतलब जैसे अपन बताते टाइम कि ये इस बैच में ये होगा, इस बैच में ये होगा, इस बैच में ये होगा, लेकिन हम तो प्रोवाइड करवाते हैं फिर बोल दिया है तो। लेकिन आप लोग अपनी तरफ से अपने हाथ से अगर थ्योरी आप लोग लिखोगे तो आपको ज्यादा और अच्छे से समझ में आएगा। यहां से देखिए, अब मेरी बात सुनना, आप तो खुद लिखा करो, कोशिश क्या करो, मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी। अब यहां पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो 4x प्लस 9y प्लस 43 इक्वल टू 0 के समांतर है और बिंदु -5,2 से गुजरती है। यहां पर देखिए, ध्यान से समझना ताकि बाद में भविष्य में कभी कोई प्रॉब्लम आपको आए ही नहीं। एक बात जो मुझे समझानी है, इस लाइन के अगर पैरेलल है, पहली बात अच्छे से मैं कोशिश करता हूं और एक एक चीज मैं पूछते चलूंगा। मुझे आप लोग एक बात बताइए, इसका जो स्लोप होगा वो अपने पास m1 बराबर, इसका जो स्लोप होगा m1 मान लो वो होगा -4/9, -a/b होता है, -4/9 -a/b। इसका स्लोप -4/9 क्यों है, ये बात मुझे बताओ, सभी लोग समझ पाए हो क्या? इसका जो स्लोप है -4/9, क्या प्रत्येक क्लास में बच्चा समझ पाया है क्या? हर बच्चे को हम लोग साथ लेकर चलेंगे जितने भी क्लास में हैं, और आपको मैं समझा चुका हूं थ्योरी में, जब दो लाइन अगर पैरेलल हो, दो लाइन अगर समांतर हो, तो ध्यान रखना m1 बराबर m2 होता है। तो दूसरी जो लाइन होगी, जो इसके पैरेलल लाइन जो होगी, उसका स्लोप भी अपने पास कितना होगा? तो उसका स्लोप भी अपने पास कितना होगा? -4/9 होगा। तो एक लाइन जिसका स्लोप अपने पास ये है और जो -5,2 से अगर पास हो रही है, तो मुझे बताइए क्या उस लाइन की इक्वेशन आप लोग लिख सकते हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल, y-y1 y-2, स्लोप अपने पास है -4/9, x-x1, तो x-x1 जो होगा वो अपने पास माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। और अपना पूरा दिमाग लगाकर इस चीज को तो सोल्व आपको करना ही पड़ेगा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। 9y-18 बराबर अपने पास होगा -4x माइनस का अपने पास 20। इसके बाद इसको इधर ले आओगे तो ये होगा 4x प्लस अपने पास 9y प्लस अपने पास 2 बराबर अपने पास कितना होगा? 0। ये अपना आंसर आ गया। क्वेश्चन करने का पहला तरीका, पहला कॉन्सेप्ट, बोलिए एकदम ठीक है क्या? एकदम ठीक है क्या? क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? ठीक है।
अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं या क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको करता हूं चुप, और एक चीज मेरे कहने से आप लोग याद रखना। क्या याद रखना है? ध्यान रखना, अगर कोई भी लाइन अपने पास इस प्रकार से है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, कोई भी लाइन अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस अपने पास अगर सी है, और इसके पैरेलल लाइन अगर कभी भी हमारे पास यहां पर अपने पास अगर सी है, तो इसके पैरेलल लाइन की जो इक्वेशन होगी वो हमेशा ध्यान रखना ए एक्स प्लस बी वाई, ये तो दोनों सेम ही रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये जो सी का मान पहले यहां C1 मान लो, और यहां पर सिर्फ C2 चेंज होता है, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होता है, और जब स्लोप अगर सेम हो तो उस कंडीशन में अपने पास ए एक्स और बी वाई हमेशा बराबर होंगे। इसका स्लोप पैरेलल लाइन का, इसका स्लोप भी वही आना चाहिए माइनस ए अपॉन बी, और इसका स्लोप भी वही आना चाहिए माइनस ए अपॉन बी। तो जब भी दो लाइन पैरेलल हो तो हमेशा आप लोग एक बात ध्यान रखना, लाइन पैरेलल होते ही ये दोनों आगे वाला कांस्टेंट जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है, लेकिन ये जो दो मान है ये हमेशा सेम रहेंगे। ये याद रखना, याद रखना, याद रखना। अगर दूसरा कभी भी अपने पास परपेंडिकुलर लाइन अगर है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वाई, ये अपने पास बी वाई प्लस सी वन, ये C1 में एक बार बोल रहा हूं, तो इसके पैरेलल, इसके परपेंडिकुलर लाइन जो होगी वो वहां पर अपने पास ये दोनों हमें पता है, ध्यान रखना ए और बी चेंज हो जाएंगे, बी तो इधर आ जाता है और ए बीच में साइन भी चेंज होगा, ए इधर आ जाएगा, और आगे C2 तो अपने पास चेंज होगा ही होगा। ये तरीका होता है अपने पास परपेंडिकुलर लाइन लिखने का। आगे क्या आएगा वो हमें नहीं पता, लेकिन इन दोनों का हमें फिक्स पता है कि अगर परपेंडिकुलर हो तो प्लस की जगह माइनस, और ए और बी इधर उधर आ जाते हैं। बोलिए ये बात समझ पाए हो क्या सारे लोग? मुझे बताओ, क्या याद कर लोगे? क्या साथ साथ छोटी बहुत सारी चीजें, साथ साथ मैं थ्योरी तो पढ़ाऊंगा ही, लेकिन बहुत सारी चीजें मैं क्वेश्चंस में आपको याद करवाता रहूंगा। मैं आपको यहां पर क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक बच्चा पैरेलल के आगे क्वेश्चन मार्क लिख रहा है। पैरेलल का मतलब समांतर, समांतर का मतलब ऐसे पैरेलल होंगी, समांतर होंगी जो अनंत पर जाकर मिलती हैं, ऐसी दो लाइन जो अनंत पर जाकर मिलती हैं। फिर भी अगर नहीं पता तो ऐसे, एक ये और एक ये, ऐसे ये दोनों लाइन पैरेलल है जब इनके बीच में डिस्टेंस सेम हो। ठीक है, देखिए रेलवे की पटरी, जैसे एक बच्चे ने लिखा, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि पहले तो चुप रहो, और उसके बाद मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, अगर कहीं पर अपने पास लिखा हुआ है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0, और कोई कहे कि ये 3,2 से पास हो रही है, खुद ने कहा है 3,2 से पास हो रही है, तो 3,2 इसको सेटिस्फाई करेगा। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि क्लास में 99% को समझ में आ जाएगा, 1-2% बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आती है। कोई अगर बोलता है कि ये जो लाइन है वो 3,2 से अगर पास हो रही है, तो ध्यान रखना 3,2 इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब, इसमें अगर इसका मान रखोगे तो वैल्यू अपने पास जीरो आनी चाहिए। सेटिस्फाई करने का मतलब अगर एक्स और वाई का मान अगर इसमें रखते हो तो जीरो आना चाहिए। तो ये आप लोग कहोगे 3,2 से अगर ये पास हो रही है, किसी ने आपको बोल दिया है, तो अपने पास इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा मतलब 6 प्लस 6 माइनस 12। सेटिस्फाई करने का मतलब जहां से पास हो रही है वो उसमें अगर रखोगे तो ध्यान रखना बराबर में जीरो आना चाहिए। जैसे अपने पास यहां पर 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू अपने पास जीरो है, और कोई कहे कि ये 1,1 से पास हो रही है लाइन, तो 1,1 से पास हो रही है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई करने का मतलब यहां पर अपने पास यहां पर जीरो आना चाहिए, तो इसमें एक रखा 2, इसमें 3 रखा तो ये आ गया, एक रखते माइनस 12, और अपने पास कितना आ गया, माइनस का 6 आ गया। तो आप उसको कहोगे कि भाई तू झूठ बोल रहा है, ये लाइन यहां से पास नहीं हो रही, नहीं हो रही, नहीं हो रही। क्या बात समझ पाए हो क्या? कोई लाइन अगर उस पॉइंट से पास हो, इसका मतलब उसको सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई करने का मतलब, संतुष्ट करने का मतलब, उसमें वैल्यू पुट करने पर बराबर में कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। अब वहां पर जो क्वेश्चन अपने पास होगा, ध्यान रखना -7 आएगा। क्या -7 आएगा भाई? तो यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, एग्जामिनर क्या कहेगा, वो कहेगा 2x प्लस 3y प्लस सी इक्वल टू 0, और ये जो लाइन है वो 3,2 से पास हो रही है। अगर ये 3,2 से पास हो रही है, ये वाली लाइन अगर 3,2 से पास हो रही है, एग्जामिनर ने क्वेश्चन में लिख दिया है, तो आप लोग उसको ये नहीं कह सकते कि भाई तू झूठ बोल रहा है। उसने क्वेश्चन में लिख दिया है 3,2 से पास हो रही है, तो 3,2 से अगर पास हो रही है तो क्या लाइन इसको सेटिस्फाई करेगी? क्या आप कहोगे सर जरूर करेगी सेटिस्फाई। तो x का मान 3 रख दो तो अपने पास 6 होगा, y का मान 2 रख दो तो 6 होगा, प्लस c बराबर 0 है। इसका मतलब क्या c की वैल्यू -12 है। क्या बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? अब देखिए मैं आपको क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। वापस आइए पीछे की तरफ, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, यहां पर ये हमारा क्वेश्चन है, बाकी सब जाए भाड़ में। ये अपना क्वेश्चन है 4x प्लस 9y, इसके पैरेलल जो लाइन होगी वो मुझे बताइए। ये तो चेंज हो जाएगा, लेकिन इसके पैरेलल लाइन डायरेक्ट अगर कोई बोले बंदा, तो क्या आप लोग लिख लोगे क्या कि सर इसके पैरेलल लाइन की जो इक्वेशन होगी होती है 4x प्लस 9y प्लस c इक्वल टू 0? बोलिए ये बात आप लोग अगले को बता पाओगे क्या?
अब यहां पर उसने कह दिया है कि ये यहां से पास हो रही है, देखो इससे गुजरती है या पास होती है थ्रू पॉइंट, पासेस थ्रू द पॉइंट -5,2। तो मुझे बताइए ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट -5,2, क्या वो इस चीज को सेटिस्फाई करेगा? क्या -5,2 इसको सेटिस्फाई करेगा? तो ये अपने पास माइनस का 20 होगा, अपने पास प्लस का अपने पास 18 होगा, प्लस का अपने पास सी बराबर 0 है। तो बताओ सी की जो वैल्यू होगी वो क्या 2 होगी क्या? सी का मान अपने पास 2 होगा, तो सी का मान सी तो चाहिए था, बाकी तो अपने पास है ही। सी की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो ये होगा 4x प्लस 9y प्लस अपने पास 2 इक्वस टू अपने पास कितना है? इक्वस टू अपने पास 0 है। 4x प्लस 9y प्लस 2 इक्वस टू 0। तो ऑप्शन कौन सा आ गया? डी। ये अपने पास दूसरा तरीका है। कभी कभार 4x प्लस 9y यहां तो दो ऑप्शन में दे दिया, इसलिए हम लोग ऐसे करेंगे, नहीं तो हमारे पास ये तरीका है। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग एग्जाम में बैठे हो और मेरी क्लास में हाँ और ना तो आप लोग बोलते रहा करो। मैं यहां पर ये बताने की, ये समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूं, सब कुछ को आप लोग छुपा लो और मुझे सबसे पहले ये बताइए, अगर कभी भी 4x प्लस 9y है तो 4x प्लस 9y है, एग्जाम में बैठे हो तुरंत ऑप्शन में पहुंचोगे। पैरेलल लाइन अगर है तो ये 4x प्लस 9y, आगे वाला सी चेंज हो जाएगा। 4x प्लस 9y इसमें है, 4x माइनस, अरे ये तो नहीं, ये तो मैं देखूंगा ही नहीं, ये मैं नहीं देखूंगा। एक इसमें है, ऑप्शन ए हो सकता है और ऑप्शन डी हो सकता है। अब कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है वो आप लोग, क्योंकि ये लाइन इससे पास होगी तो क्या ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है क्या? तो -5 रखा तो माइनस का 20 अपने पास, यहां पर 2 रखा तो अपने पास 18, माइनस का 2, तो यहां पर सोल्व करने पर अपने पास माइनस का 4 आ रहा है। 0 नहीं आ रहा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो 3 ऑप्शन कट गए, तो चौथे को क्यों सेटिस्फाई करवाते हो? ऑप्शन तो यही होगा। और चाहो अगर आप लोगों का दिल नहीं मानता तो उसको सेटिस्फाई करवाओ, पक्का करेगा 100%, जाएगा कहां हमसे बचकर। ये अपने पास -20 है, ये अपने पास 18 है, ये प्लस का 2 है, देखिए 0 आ रहा है, ये अपना आंसर आ गया। तीन तरीके से क्वेश्चन अपने पास होता है, बोलिए आप लोग समझ पाए हो क्या? एक बच्चे को y-2 समझ में नहीं आया, भाई ये फॉर्मूला होता है y-y1, और इसकी जगह ये पुट कर रहा हूं ये वाली वैल्यू y-2, तो शुरुआत में ही यहां पर मैं y-2 रख रहा हूं। बोलो अब तो ठीक है क्या? भूला, है ना? क्या आगे बढ़े? सारे तरीके अच्छे हैं, जिससे चाहो उससे आप लोग करना, लेकिन मेरे सामने तो इस टाइम और आपके सामने भी अगला क्वेश्चन है। आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ। वो तो आप खुद देखो। एक बच्चा अगर पूछ रहा है फॉर्मूला कैसे, फॉर्मूला तो अपने पास कल की क्लास आपको देखनी पड़ेगी भाई। क्या आप लोगों का देखते ही आंसर मुझे सभी लोग बताइए, क्या आप लोगों का जो आंसर है 9x माइनस अपने पास 7y, सी आंसर आ गया है क्या? आप लोग ये बात मुझे बताइए। सब लोग कैसे करेंगे? सर इसके लंबवत लाइन अगर है तो लंबवत लाइन अगर कभी भी होगी सर, तो यहां पर अपने पास परपेंडिकुलर लाइन, पूरा बेसिक से तो मैं सिखाऊंगा, लेकिन एग्जाम में आपको कैसे करना चाहिए, ये 9 इधर आएगा और 7 बीच में प्लस का माइनस का साइन और प्लस सी इक्वल टू 0। या आप लोग ये तो पता ही है 9x-7y, तो 9x-7y ये ऑप्शन हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ये तो सेम ही 73 दे दिया यार, परपेंडिकुलर लाइन सेम ही लाइन पर 73 तो नहीं होना चाहिए, इसलिए काट देंगे। बाकी हम लोग 2,3 से पास होनी चाहिए, तो 2 यहां रखोगे तो 18, 3 रखोगे तो -21, प्लस अपने पास 3 तो 0 आ रहा है। सी सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। ऑप्शन मेथड से तीसरे तरीके से क्या क्वेश्चन कर लोगे क्या? दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है? सेकंड मेथड अपने पास ये है, इसके परपेंडिकुलर लाइन जो होगी वो हम लोग लिखेंगे 9x-7y प्लस सी इक्वल टू 0। ये देखते ही सबसे पहले ये लिख लेंगे। दूसरे वाला तरीका, पहले तीसरा ऑप्शन वाला है, ये लाइन इससे पास होगी तो इससे पास होगी तो इसको सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई करने का मतलब ये वैल्यू पुट कर दो और बराबर में 0। तो यहां पर ये अपने पास 18 है, ये अपने पास माइनस का 21 है, प्लस सी इक्वल टू अगर 0 है, तो मुझे बताओ सी का जो मान होगा वो क्या अपने पास 3 होगा क्या? सी की वैल्यू अपने पास 3 होगी, और यहां पर इसके बाद का तरीका कौन सा हो सकता है? सी की वैल्यू अपने पास 3 है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। ये यहां पर सी का मान पुट करो, सी की वैल्यू 3, तो 9x-7y प्लस अपने पास 3 इक्वल टू अपने पास 0 है, ये लीजिए। उसके बाद चौथा जो अपने पास पहला जो तरीका अपने पास था, वो मुझे बताइए इसका स्लोप अगर अपने पास यहां पर m1 बराबर -a/b यानी 7/9 है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या अपने पास 9/7 होगा क्या? मुझे बताओ। अब एक बच्चा कहेगा सर -7 9/7 कैसे, ये बताना। तो मैं कहूंगा कि m1 इंटू m2 बराबर अपने पास -1 होता है, तो इसकी वैल्यू अपने पास 7/9 है, माइनस इंटू m2 बराबर -1 अगर है, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो m2 का मान 9/7 आ गया क्या? m2 की वैल्यू ये है, और फॉर्मूला आपको पता होगा y-y1। अब की बार ये x1 है पॉइंट, ये y1 है, तो y-y1 यानी y-3 m 9/7 इंटू x-x1। ये आप लोग बैठकर घर पर सोल्व कर लेना तो आंसर आ जाएगा। बोलो अब तो आप लोग कर पाओगे क्या?
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, आपस में समांतर हैं तो P का मान अपने पास क्या होगा? देखिए देखिए देखिए, चलो आप लोग वापस आओ। इसके और प्रैक्टिस हम लोग बाद में करेंगे। उससे पहले एक चीज जो मुझे आपको समझानी है, इन चीजों को करने के लिए ये तरीका तो है ही जो अभी भी करके आए हैं। समांतर है तो मुझे बताइए क्या स्लोप बराबर होंगे क्या? चलो करो, क्वेश्चन नंबर 23 करो पहले। सभी का आंसर आ गया? तो देखिए, मैं आपको क्या बता रहा था, यहां पर अगर समांतर है तो पहले का स्लोप कितना होगा? तो आप कहोगे सर पहले का जो स्लोप होगा माइनस ए अपॉन बी, माइनस ए अपॉन बी का मतलब -5/9। और दूसरे का जो स्लोप होगा वो अपने पास कितना होगा? m2 बराबर अपने पास कितना होगा? -3p अपॉन अपने पास 27। ये यहां पर क्या अपने पास -5/9, ये अपने पास -3p अपॉन अपने पास यहां पर 27 है। माइनस से माइनस तो अपने पास कट गया है, माइनस से माइनस अपने पास कट गया है। 9 से 3 बार, 9 से 3 बार, 3 से 3 भी कट गया। तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए p की वैल्यू क्या 5 आ गई है क्या? ये अपने पास p का मान कितना आ गया है? 5। ये अपना आंसर है, बोलिए ठीक है क्या? अंकिता सर समझ नहीं आ रहा है। अंकिता कल की क्लास आपने देखी है क्या? ये बात मुझे बताओ। अंकिता कल की क्लास आपने देखी है क्या? ये मुझे बताइए। सिर्फ अंकिता को ही जवाब देना दो, उससे बात करते हैं एक बार। बताओ, सिर्फ अंकिता को जवाब देने दो भाई। क्या कल की क्लास देखी है क्या आपने? तो आगे चले हम लोग। देखिए ध्यान से समझिए, आप लोग ध्यान देना, कोशिश करना सीखने की सभी लोग। हम तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। पॉइंट नंबर 7 में आप लोगों को पढ़ा चुका था और इस टाइम हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये 8 नंबर पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। अगर कोई भी पॉइंट अपने पास, कोई भी लाइन है, ध्यान से सीखना आप लोग। ये जो कोई भी पॉइंट है, कोई भी लाइन अगर है अपने पास 2x+3y, 2x+3y -6 = 0, पूरा बेसिक से पूरा अच्छे से देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना, आप लोग ध्यान देना। मुझे आप लोगों से अगर मैं पूछूं एक बात, आप लोग मुझे बताओ, किसी भी लाइन को अगर आपको ड्रॉ करना है, कोई भी एक फिक्स लाइन आपको ड्रॉ करनी है, जैसे कल मैंने बताया कि कोई भी पॉइंट आपको ड्रॉ करना था तो दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। कोई भी एक फिक्स लाइन अगर अपने पास हो, अपने पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट अगर गिवन है, ये वाला पॉइंट अगर गिवन है, ये एक पॉइंट, तो इससे पास होने वाले लाइंस की जो संख्या हो सकती है वो इनफाइनाइट हो सकती है। कैसे भी आप लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना। एक पॉइंट अपने पास होगा नहीं, यहां पर एक लाइन मतलब होगी नहीं, एक पॉइंट से पास होने वाले लाइन की जो संख्या होगी वो अपने पास इनफाइनाइट होगी। अनंत लाइन पास हो सकती है एक पॉइंट से। तो आप बता नहीं सकते कि इससे पास होने वाली लाइन क्या ये फिक्स यही लाइन है क्या? दूसरी, तीसरी, चौथी कितनी भी लाइन हो सकती है। ध्यान रखना, दो पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन होगी वो सिर्फ और सिर्फ कितनी लाइन हो सकती है? एक ही लाइन हो सकती है दो पॉइंट से पास होने वाली, इसके अलावा कोई लाइन नहीं होगी। क्या दो पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन होगी वो सिर्फ और सिर्फ, मुझे बताइए, क्या एक होगी? ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? तो इससे उल्टा हमें समझना है, किसी भी लाइन को अगर ड्रॉ करना है तो आपको कितने पॉइंट की जरूरत पड़ेगी? दो की। किसी भी लाइन को अगर आप लोगों को ड्रॉ करना है तो आपको कितने पॉइंट की जरूरत पड़ेगी? आप कहोगे सर दो पॉइंट की आवश्यकता हमें होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप का अगर कभी भी है, 8 नंबर पॉइंट में बार बार लिखूंगा, बार बार समझाऊंगा, क्योंकि मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाना जरूरी है। 2x+3y -6 अगर कोई भी लाइन अपने पास है तो ध्यान रखना, किसी भी लाइन को ड्रॉ करते टाइम हमेशा और हमेशा हमें जरूरत पड़ेगी दो पॉइंट की। ये आप लोग ध्यान रखना। जब अपने पास ऐसा अगर हो, लाइन अगर हमें ड्रॉ करनी है, ये वाली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, आपको पता होगा इस चीज को हम लोग बोलते हैं, ये अपने पास एक्स एक्सिस है और ये अपने पास वाई एक्सिस है। ये अपने पास वाई एक्सिस है, तो यहां पर ये एक्स का मान अगर मैं लिखूं तो ये अपने पास 0 है,
ये अपने पास 1 है, ये अपने पास 2 है, ये 3 है, इधर की तरफ पॉजिटिव चलता है और इस साइड नेगेटिव चलता है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आप लोगों को पता होगी पहले से, मेरे पढ़ाने से पहले, क्योंकि मैं बेसिक पहले वैसे बता के आया हूं। हर छोटी से छोटी चीज मैं एक बार बताता हूं। इसका मान अगर रखते हो तो अपने पास 1 है, ऊपर की तरफ अपने पास पॉजिटिव होगा, नीचे की तरफ अपने पास यहां पर नेगेटिव होगा। बोलिए ठीक है क्या? ये अपने पास कितना आएगा -1, ये कितना आएगा -2, ये कितना आएगा -3 और ये कितना आएगा -4। ऐसे ही अपने पास चलता रहेगा। जैसा मैंने आप लोगों से पूछा है, ये मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, ये मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि किसी भी पॉइंट को डिनोट करने के लिए हमेशा और हमेशा 2 लेटर होने चाहिए। यहां पर अपने पास 2 पॉइंट होने चाहिए। मैं ये बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं और मुझे बताइए 2 पॉइंट बनाने के लिए ऐसा आप लोग बनाओगे एक डब्बा और डब्बे में लाइन खींचोगे 2। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, 2 पॉइंट हमें बनाने हैं। मैं प्रत्येक स्टूडेंट को पूरी छूट दे रहा हूं यहां पर कि आप लोग कोई भी पॉइंट लिखना, उससे लाइन ड्रॉ होगी तो क्यों ना कोई भी पॉइंट अगर रखें तो क्यों ना एक बार हम लोग 0 रख दें एक्स का मान। यहां पर x का मान 0 रखोगे तो y का मान कितना आएगा? 0 रखते ही 3y बराबर 6 है तो y का मान 2 आ जाएगा और y का मान एक बार 0 रखते ही x का मान कितना आएगा? 3 आएगा। बोलो ठीक है क्या? मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग जो मर्जी आए, मैं आप लोगों को मेरी मर्जी आप पर नहीं थोप रहा हूं। जो आपका मन करे वो पॉइंट आप लोग वहां पर लिखना, ये मैं आपको हमेशा पूरी छूट दे रहा हूं। और जो पॉइंट आए अगर सर वही रखना, अगर हम लोगों को 2 पॉइंट ही अगर रखने हैं तो जो मर्जी आप लोगों की रहे, कोई जरूरी नहीं कि आप लोग यही रखो एक्स का मान और वाई का मान। एक्स की वैल्यू 1 रख सकते हो आप, एक्स का मान यहां पर 1 रखोगे तो अपने पास ये आएगा 4, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4/3। एक्स का मान 2 रख सकते हो, 2 रखोगे तो अपने पास 4, तो वाई का मान कितना आ जाएगा? 2/3। आपको लगता है सर मेरे पास बहुत टाइम है, सर 2 ही पॉइंट चाहिए क्या? हाँ सर मेरे पास बहुत टाइम रहेगा वहां पर। टाइम की मेरे पास कभी कमी रहती नहीं है, क्योंकि मुझे वहां पर ज्यादा से ज्यादा 4-5 क्वेश्चन ही करने होते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप तो बताओ। तो आप लोग वहां पर आराम से बैठकर, जब 2-3 ही क्वेश्चन करने हैं 100 में से, तो आप लोग जो चाहो वहां पर, यहाँ पर 15.7625 और यहाँ पर इससे अगर क्वेश्चन करोगे और बड़ा ग्राफ अगर बनाओगे 21.550,625, तो भी लाइन सेम रहेगी। मुझे एक बात ये बताइए, क्या हम लोग क्यों ना कोई भी 2 पॉइंट रखते हैं तो आसान रखा जाए? तो एक बार इसकी वैल्यू 0 रख लेते हैं और एक बार इसकी वैल्यू 0 रख लेते हैं। ये पॉइंट 0 क्यों रखते हैं? क्या बात समझ पाए हो क्या? बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि कुछ बच्चे फिर इसी में फंसे रहते हैं कि सर 0 क्यों रख दिया। तो मैं मेरी तरफ से सारी बात आपको बताता हूं। एक्स का मान 0 और वाई का मान 2, एक्स का मान 0 और वाई का मान 2 यहां पर होगा। ये एक पॉइंट ये रहा, एक्स का मान 0 वाई एक्सिस पर होता है, ध्यान रखना। और यहां पर दूसरा एक्स का मान 3 और वाई का मान 0, एक्स का मान 3 और वाई का मान 0 एक्स एक्सिस पर होता है। दूसरा पॉइंट अपने पास ये है, इससे पास होने वाली लाइन की, जो अपने पास 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन अगर ड्रॉ करना चाहते हो तो इस प्रकार से आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। उम्मीद है अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से आप समझ पाए होंगे कि हम लोगों ने लाइन कैसे ड्रॉ कर ली है। एक बात मैं फिर समझाता हूं, एक चीज मैं फिर बता रहा हूं आपको, मैं क्या कहना चाह रहा हूं और क्या बताना चाह रहा हूं। देखिए कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ है अपने पास 3x + 4y, 3x + 4y माइनस अपने पास 12 = 0, और यहां से लाइन अगर मुझे ड्रॉ करनी है तो सारे लोग देखकर बताइए। नहीं प्रियांशु, मैं पूरा का पूरा कैट आपको नहीं पढ़ाता हूं, लेकिन आपका लगभग अगर मैथ्स का अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो आप देख सकते हो, फिर कोई बुक उठा लो, उससे कर सकते हो भाई। बाकी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। कोई भी एग्जाम, रेलवे की देते हो, एसएससी की देते हो, सीडीएस की देते हो, बैंक की देते हो, अदर स्टेट लेवल के एग्जाम देते हो, सारे क्लियर मैं करवाता हूं। लेकिन कैट में पूरा का पूरा आपका क्लियर नहीं करवा पाऊंगा, तो आप कोई दूसरा टीचर ढूंढ सकते हो, बहुत टीचर है अनअकैडमी पर। ध्यान से सुनने की कोशिश करना। हम लोगों को हमेशा और हमेशा दो चीजें हम लोगों को चाहिए, 2 पॉइंट हम लोगों को चाहिए यहां से, जब भी हम लोगों को अगर ड्रॉ करना है। एक पॉइंट अपने पास, मुझे बताइए कौन सा रखोगे, जो मर्जी है वो आप लोग रखना, क्योंकि पॉइंट्स की अपने पास कमी है नहीं। लेकिन मुझे ये बताओ, क्या आप लोग कौन सा पॉइंट बेस्ट है आप लोगों के लिए? तो आप कहोगे सर एक्स का मान एक बार 0 रख दो। जैसे एक्स का मान 0 रखोगे तो वाई की वैल्यू 3 और वाई का मान यहां पर 0 रख दो। वाई का मान 0 रखोगे तो एक्स का मान कितना आ जाएगा? 4। एक पॉइंट है अपने पास 0,3, एक पॉइंट है 0, अपने पास 3 है, और दूसरा पॉइंट अपने पास है 4,0। तो हमारे पास ये जो लाइन है, दूसरी वाली लाइन, वो इस प्रकार से अपने पास बनेगी। ये अपने पास ऐसे लाइन अपने पास बनेगी, ये लाइन अपने पास यहां पर ऐसे लाइन अपने पास बनेगी। ये लीजिए, ये इस प्रकार से अपने पास लाइन होंगे। बोलिए आप लोग ये चीज समझ पाए हो क्या? मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो मैं आपको अब बताऊंगा। पहला पॉइंट, किसी भी, देखिए बिल्कुल चुप करवाऊंगा, मैं आपको बोलने ही नहीं दूंगा आज। यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, सबसे पहले यहां पर किसी भी लाइन को अगर ड्रॉ करना है तो 10th में आपने देखा होगा इस प्रकार से अपने पास एक तरीका ये होता है। किसी भी लाइन को एग्जाम में अगर आप लोग ड्रॉ करते हो तो दूसरा तरीका, जिन बच्चों का थोड़ा सा बेसिक क्लियर नहीं है उन लोगों को मैं बता रहा हूं ये वाली बात। दूसरा तरीका अपने पास क्या होता है, अगर आप लोगों को याद हो 0, 1,
जीरो है, एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, अपने पास यहां पर छह सात ऐसे ही चलता रहेगा। माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, ऐसे अपने पास वाई एक्सिस पर जीरो है। और उसके बाद अपने पास एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, छह है, सात है, चलता रहेगा। माइनस एक, माइनस दो, ऐसे चलता रहेगा। तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, अगर आप लोगों को याद हो तो एक छोटी सी बात मैंने बताई है कि अपने पास इंटरसेप्ट फॉर्म जो होती है वो ये इस प्रकार से होती है, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इक्वल टू वन। इसका मतलब इस फॉर्म में एक्स को काटे ए पर, वाई को काटे बी पर, और अपने पास इस प्रकार से, ये मैंने एक चौथा तरीका बताया था इक्वेशन लिखने का, अगर आपको पता हो तो इसका हम लोग उल्टा काम में लेंगे। इसका मतलब पहले से अगर ऐसे लिखा हुआ मिले, पहले से अगर ऐसा लिखा हुआ मिले तो हम लोग क्या करेंगे, तुरंत समझ जाएंगे कि एक्स को काट रहा है ए पर, वाई को काट रहा है बी पर, ये बात हम लोग समझ लेंगे। जैसे एक्स को काटे ए पर, वाई को काटे बी पर, तो इक्वेशन ऐसे लिखते हैं। अब उल्टा भी तो समझ सकते हैं ना, कि पहले से ये लिखा हुआ है तो समझेंगे एक्स को काट रहा है ए पर और वाई को काट रहा है बी पर। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि 2x प्लस 6y, 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू अगर जीरो है, इसका मतलब आप लोग क्या करोगे कि यहां पर इस चीज को ऐसे लिख लोगे, 2x प्लस 3y इक्वल टू अपने पास 6 है, और सभी जगह 6 से भाग दे दो, बराबर में मुझे 1 चाहिए, सभी जगह 6 का अगर भाग दे दोगे, यहां 6 से भाग दोगे तो x बाई 3, यहां 6 से भाग दोगे तो y बाई 2, और यहां 6 से भाग दोगे तो 1। इसका मतलब x को तो काटेगा 3 पर और y को काटेगा 2 पर। क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या, कि मैंने आपको क्या समझा दी है, x को काटेगा 3 पर और y को काटेगा 2 पर। ये लो, ये अपने पास एक लाइन की ये बन गई है, लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ये लीजिए इस प्रकार से, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या, क्या समझ पाए हो क्या। दो तरीके होते हैं, या तो आप लोग दो ये बना लो, ये पूरा का पूरा डब्बा बना लो, दो पॉइंट ऐसे, या आप लोग डायरेक्ट देखते ही लिख सकते हो। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू जीरो। मान लीजिए ये चीज अगर हमारे पास पहले से लिखी हुई है तो 3x प्लस 4y इक्वल टू अपने पास कितना होगा, तो आप लोग कहोगे 12 होगा, और 12 को नीचे लाओगे तो x अपॉन अपने पास 4 होगा, y अपॉन अपने पास 3 होगा इक्वल टू 1। तो x को तो काटेगा वो किस पर, 4 पर, और y को कितने पर काटेगा, 2 पर काटेगा। तो यहां पर हम लोग ये लाइन बना लेंगे। ये लीजिए, ये अपने पास इस प्रकार से एक लाइन होगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, बिल्कुल ठीक है क्या, ये बताइए मुझे। तो लाइन ड्रॉ करते कैसे हैं, बोलो आप लोग ये चीज समझ पाए हो क्या। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा ये बात समझ पाया होगा, जितने भी लोग क्लास में हैं। नए बच्चे कल की क्लास और परसों की दो क्लास देख कर आओ, 100% आपको समझ में आएगा। थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूं आपसे। इसको मैं नाम देता हूं लाइन नंबर एक। ये अपने पास एक है और ये अपने पास दो है। मुझे बताइए दोनों लाइन पैरेलल है या नहीं है। दोनों की दोनों लाइन जो है वो पैरेलल, एक नंबर और दो नंबर, क्या पैरेलल है या नहीं है, ये आप लोग सारे के सारे लोग मुझे बताने की कोशिश करो। बहुत सारे बच्चों को लग रहा है पैरेलल है, बहुत सारे बच्चों को लग रहा है पैरेलल नहीं है। जिन लोगों को लग रहा है पैरेलल नहीं है वो एकदम सही लग रहा है, और जिनको लग रहा है पैरेलल है वो गलत लग रहा है। तो देखना, ये आगे की तरफ बढ़ाने पर, इनको अपने पास आगे की तरफ बढ़ाने पर, ये वाली जो लाइन है वो आगे की तरफ बढ़ाने पर इस चीज को ध्यान रखना, इंटरसेक्ट करेगी। आगे अगर मैं इसको बढ़ाता हूं तो ये यहां पर इस चीज को इंटरसेक्ट करती हैं, और इंटरसेक्ट करती हैं तो लाइन पैरेलल नहीं होंगी, नहीं होंगी, नहीं होंगी। मैं आपको पूरी बात बताता हूं अच्छे से, ढंग से। कुछ बच्चों को लगता है कि सर ये तो बात आपकी गलत हुई, आपने तो ये तो डायग्राम ऐसे बना लिया है, ये देखिए आप थोड़ा सुधार करो अपने इसमें। आप क्या करोगे, यहां पर डायग्राम बन गया वो कट रही है, लेकिन देखिए ये दूरी भी अपने पास देखिए एक की है, और दोनों के बीच में यहां दूरी भी अपने पास एक की है। तो ये तो दोनों अपने पास बराबर है, 3 और 4, और ये, और आपने थोड़ी देर पहले, या हमें तो जब से पढ़ना शुरू किया है तब से पता है कि पैरेलल लाइन के बीच डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। तो याद रखना, दो पैरेलल लाइंस के बीच डिस्टेंस जो सेम होनी चाहिए, वो कौन सी डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। यहां पर ऐसा नहीं कि कुछ भी सेम हुआ और तुरंत आप लोगों ने बता दिया कि दोनों की दोनों लाइन पैरेलल हैं। कौन सी लाइन सेम होनी चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ऐसे तो दो लाइन, अगर अपने पास कोई भी दो लाइन हुई तो वो अपने पास, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं फ्रेज पेज पर, ये कहना चाह रहा हूं कि दो लाइन तो ऐसे, ये दो लाइन है तो यहां से यहां तक की दूरी, दूरी तो कोई भी बराबर हो सकती है, कि यहां से यहां तक की दूरी ये लो और यहां से यहां तक की दूरी ये लो, ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब लाइन पैरेलल थोड़ी ना होंगी। दो डिस्टेंस बराबर का मतलब पैरेलल तब होंगी जब अपने पास ये यहां पर अपने पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर हो। ये ध्यान रखना, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर नहीं है जो चीज आपको दिखाई दे रही है। बोलिए बात आप लोग समझ पाए हो क्या, कि मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं। अब देखिए,
अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं या ये कहना चाह रहा हूं प्रत्येक बच्चे को, क्या आप लोग जिस बच्चों ने कहा कि हाँ सर पैरेलल है, क्या गलती नहीं होगी ये? क्या अब डायग्राम बनाकर देखोगे और फिर पता लगे कि ये पैरेलल है या नहीं है, इसका तो मतलब क्या हुआ? तो हम लोग ये, तो मैं आपको पूरा बेसिक से अच्छे से आपका सिस्टम से चीजें क्लियर हो, इसलिए मैं बात तो आप लोगों को बता देता हूं, लेकिन इसके साथ ही आप लोग ये चीज ध्यान रखना कि आपको एक डब्बा बना के लाइन ड्रॉ करना या डायरेक्ट आप लोग इस तरीके से लाइन ड्रॉ करना। जब भी दो लाइन अगर ऐसे हो तो लाइन ड्रॉ करना जरूरी होता ही नहीं है कि पैरेलल है या नहीं है। चेक करने के लिए हमें पैरेलल चेक करने के लिए लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि लाइन पैरेलल है या नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। डायरेक्ट हम लोग सर लाइन, वैसे कभी कभार ट्राइंगल का जब एरिया आप लोग निकालोगे तो कभी कभार हम लोगों को ये लाइन ड्रॉ भी करनी पड़ सकती है, इसलिए मैंने ड्रॉ करना सिखा दिया, दो तरीका होता है। लेकिन अगर यही चेक करना है कि लाइन पैरेलल है या नहीं है, उसके लिए आपको ये चेक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कि डायग्राम बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, दो लाइन जो एक दूसरे को जहां पर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं वही उसका सॉल्यूशन माना जाता है, वही उसका हल माना जाता है। दो लाइन जो एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये दो लाइन, ये ध्यान रखना, क्या ये वाला पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई करेगा? क्या ये यहां पर एक पॉइंट जो होगा वो क्या अपने पास इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा? तो क्या यही इसका हल होगा? बोलिए, बात समझ पा रहे हो क्या? हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत इसीलिए की थी कि हम लोग अलजेब्रा को ज्योमेट्री से कैसे हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो ये जो दो, जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो दोनों का हल होगा, और यही पॉइंट हम लोग यहां पर मतलब डायग्राम से या ग्राफ से भी देख सकते हैं। तो ध्यान रखना, वही उसका हल होगा, वही उसका सॉल्यूशन होगा जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, दो लाइन क्या क्या कर सकती हैं? दो लाइन तो कुछ नहीं कर सकती, मतलब कैसे कैसे हो सकती हैं? तो दो लाइन कहोगे कि सर अपने पास या तो एक दूसरे को, क्या तीन ही कॉन्सेप्ट हो सकते हैं क्या? या तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, या एक दूसरे के पैरेलल हो, या एक दूसरे के ऊपर नीचे हो। क्या तीन ऐसे ही हो सकती हैं क्या, या इसके अलावा भी कुछ हो सकता है? सोचिए आप लोग। दो लाइन जो है वो या तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ये लो इंटरसेक्ट कर गई, या एक दूसरे के पैरेलल होंगी, या एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगी। क्या इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? सोचिए आप लोग। परपेंडिकुलर तो इंटरसेक्ट कर रही है ना भाई, एक बच्चा कह रहा है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो आ गया ना, इंटरसेक्ट कर रही है वो तो। ओवरलैप का ये आ गया। तो इसके अलावा या तो इंटरसेक्ट करेंगी, या पैरेलल होंगी, या एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगी, इसके अलावा कुछ होगा ही नहीं। तो ध्यान रखना, आप लोगों को मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि याद रखना, पहली कंडीशन, अगर दो लाइन, एक लाइन अगर कभी भी लिखनी है तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लिखते हैं। दो लाइन अगर लिखनी है तो ए वन एक्स प्लस अपने पास बी वन वाई प्लस अपने पास सी वन इक्वल टू अपने पास जीरो है। और दूसरी लाइन अगर आपको लिखना है तो ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू अपने पास जीरो है। ये मैं पॉइंट नंबर आपको 8 पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना, पॉइंट नंबर 8 मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। ये यहां पर याद रखना, अगर कभी भी ऐसा हो, ध्यान से समझना, अगर ऐसा हो ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू, चेक करने की कोशिश करते हैं, नॉट इक्वल टू है बी वन अपॉन बी टू के, तो सी वन अपॉन सी टू, फिर डायग्राम नहीं बनाते, ध्यान रखना, ग्राफ पर लाइन ड्रॉ नहीं करते। अगर ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू है तो सी वन अपॉन सी टू को चेक नहीं करते, वो इनके बराबर हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो याद रखना, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, दोनों जो लाइन होंगी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, और दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उसका जो सॉल्यूशन होगा, उसका जो हल होगा, वो मुझे बताइए कितना होगा। तो आप लोग कहोगे सर इसका हल या जो इसका सॉल्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो अपने पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन होगा। बोलिए ठीक है क्या? इसको यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन, दोनों चीज हम लोग लिख सकते हैं। वहां पर जैसे अपने पास आए, या तो लैंग्वेज में क्या काम लेगा, या तो कहेगा कि यूनिक सॉल्यूशन है, या कहेगा दोनों लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो कभी कभार उल्टा भी अपने पास आएगा कि ये इन दोनों में से कोई सा भी एक अगर हो तो हम लोगों को ये चीज लिखनी पड़ेगी, ध्यान रखना। दूसरा 8 नंबर में दूसरा जो पॉइंट अपने पास क्या हो सकता है, अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो, ए वन एक्स, पहला ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस अपने पास सी वन, ये तो पहली है, और बराबर अपने पास दूसरा है ए टू एक्स प्लस अपने पास बी टू वाई प्लस अपने पास सी टू, ये अगर अपने पास हो बराबर अपने पास जीरो है, तो हमेशा ध्यान रखना दूसरी कंडीशन चेक करते हैं, यदि यदि कभी भी ए वन अपॉन ए टू बराबर बी वन अपॉन बी टू आ जाए, नहीं आए तो फिर आगे चेक करते हैं ही नहीं, तो चेक करना पड़ेगा कि सी वन अपॉन सी टू बराबर है या नहीं है। तो ये दोनों बराबर आ जाए तो दो ही तो कंडीशन बन सकती है, या तो सी वन और सी टू बराबर नहीं होगा, या अपने पास यहां पर ऐसा होगा कि ए वन अपॉन ए टू
B1/B2 अगर बराबर आ जाए तो अपने पास इसका मतलब C1/C2 या तो बराबर होगा या बराबर नहीं होगा। और मैं यहां पर यह समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूं, ध्यान देना, ध्यान से समझना। अगर अपने पास कभी भी ऐसा है तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर ऐसा है तो दोनों के दोनों जो लाइन होंगी वो ध्यान रखना पैरेलल होंगी। और दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो वो कितनी जगह इंटरसेक्ट करती है मुझे ये बताइए। तो आप कहोगे सर दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो वो कहीं पर इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, और कहीं पर इंटरसेक्ट अगर नहीं करेंगी तो उनका सॉल्यूशन या जो हल होगा वो मुझे बताइए कितना होगा। तो आप कहोगे सर इनका जीरो सॉल्यूशन होगा। और इनका उल्टा भी कभी कभार आ सकता है, अगर पैरेलल लाइन दे देगा, लैंग्वेज में लिखा हुआ मिलेगा पैरेलल लाइन है तो भी हम लोग ये चीज लिख सकते हैं, और वो कहेगा जीरो सॉल्यूशन है तो भी हम लोग ये चीज लिख सकते हैं। एग्जाम में हमारे उल्टा काम में आएगा, याद रखना। और तीसरी कंडीशन अपने पास क्या हो सकती है, तो A1x प्लस B1y प्लस अपने पास C1 इक्वल टू जीरो, पहली लाइन की इक्वेशन ये है। और दूसरी लाइन की इक्वेशन ये है, अगर ये दोनों तीनों ही बराबर हो गए इसका मतलब याद रखना कि दोनों लाइन जो होंगी वो एक दूसरे के ऊपर नीचे ही होंगी। और अगर दो लाइन एक दूसरे के ऊपर नीचे ही अगर है, रेड वाली और ग्रीन वाली दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर नीचे ही अगर है, तो मुझे बताइए कितनी जगह वो अब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो आप लोग मुझे बोलोगे सर इनका जो सॉल्यूशन होगा, इनका जो हल होगा वो अपने पास कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या। तो ये इस टाइप के इस कॉन्सेप्ट पर अपने पास क्वेश्चंस बनते हैं। यहां पर अपने पास अगर ऐसा कभी भी हो कि अपने पास एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है या अपने पास सॉल्यूशन इनफाइनाइट है, तो तुरंत आप लोग उल्टा काम में लेंगे एग्जाम में, ये चीज आप लोग याद रखना। जैसे मैं आपको क्या बता रहा हूं, सारी चीज हिंदी में तो लिखी है, अब A B C को तो क्या लिखूं, ये हल है बस, बाकी तो हिंदी ही बोल रहा हूं भाई मैं। अब इनको A1 और इसकी जगह A1 की जगह कै, और इसकी जगह आप क्या लिखोगे, से लिख लो, K1 से। तो इसका तो क्या हिंदी लिखूं बताओ, सब कुछ हिंदी में ही तो लिख रहा हूं मैं, बताओ ये कौन सी चीज इंग्लिश में लिखी है। अब A1 A2 ये तो लिख सकते हैं। क्या हम लोग छोटा सा कमर्शियल ब्रेक ले लें क्या, छोटा सा लेता हूं कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद वापस आता हूं और आगे की चीजें आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सेकंड पॉइंट ये है भाई, या तो अपने पास, फिर मैं रिपीट कर देता हूं, बराबर नहीं आए तो तीसरा आप लोग चेक करो, बराबर आए या नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो चेक ही नहीं करते। अगर बराबर आ गया तो तीसरा पॉइंट चेक करते हैं C1/C2, या तो बराबर नहीं आएगा या बराबर आएगा। बराबर नहीं आया तो पैरेलल होंगी, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ग्राफ पर लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देख सकते हैं हम लोग इस प्रकार से। एक ब्रेक लेता हूं, लव यू सनी भाई, वापिस आता हूं। लिख लो जो बच्चा लिखना चाह रहा है।
देखो, ध्यान से सुनना। क्या इतना आप लोग पढ़ चुके हो क्या? मुझे ये बताइए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जो क्वेश्चन पहले करके आए ना, ये वाला क्वेश्चन, मुझे बताइए कि इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 को क्या आप लोग ऐसे कर पाओगे क्या? यहां पर P का मान क्या होगा? आपस में समांतर है तो पैरेलल होते ही तुरंत लिखोगे A1/A2। पैरेलल होते ही A1/A2 बराबर आप लोग लिखोगे B1/B2। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर ये चीजें फिर स्लोप निकालने की जरूरत नहीं है। 5/A1/A2 3P बराबर आप लोग लिख सकते हो 9/27। लेकिन मुझे तो हर तरीके से चीजें बतानी होती हैं। 9 से कट जाएगा 3 टाइम, 3 से 3, तो बताओ P का जो मान आ गया है वो क्या अपने पास 5 आ गया है? बोलिए एकदम ठीक है क्या? जब भी लाइन पैरेलल हो हमेशा आप लोग क्वेश्चन ऐसे सोल्व कर लेना, जैसे अपने पास इसने ये कुछ ही क्वेश्चन, क्योंकि प्रैक्टिस करवाते टाइम मैं लिखवा रहा हूं आप लोगों से, ये लंबवत है। लंबवत होने की शर्त तो आप लोगों को याद होगी। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो M1 × M2 बराबर, क्या ये तो पहले से ही आप लोगों को याद है क्या? M1 × M2 बराबर कितना होगा अपने पास? -1। बोलिए आप लोग जानते हो क्या इस चीज को? मुझे बताओ आप लोग। तो आप लोग कहोगे हाँ सर बिल्कुल हम लोग इस चीज को तो जानते हैं। तो पहले का जो स्लोप होगा वो मुझे बताइए क्या होगा? पहली लाइन का स्लोप -A/B होगा। तो मुझे बताइए फर्स्ट लाइन का स्लोप जो है M1 बराबर क्या अपने पास -A/X है क्या? और दूसरी लाइन का जो स्लोप है A1/X कैसे हो सकता है? A1/B1 होगा। और दूसरी लाइन का स्लोप क्या होगा? M2 बराबर अपने पास -A2/B2। इन दोनों को इंटू करने पर, अगर जब भी इंटू करना पड़े, अब तो ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि अगर आपकी थ्योरी क्लियर होगी, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि हाँ आपको सब कुछ आता है, और उसके बाद ये चीजें आप लोग खुद करना शुरू कर दोगे जब मुझसे पहले, तो और सही लगेगा आपको खुद को। माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहां से लिख सकता हूं कि ये तो हो गया +A1/A2 बराबर -B1/B2। और यहां से मुझे ये बताइए A1 इंटू अपने पास A2 प्लस अपने पास B1 प्लस अपने पास B1/B2 बराबर में अपने पास कितना बच गया? 0। तो क्या सभी लोगों का जो आंसर है वो क्या अपने पास बी ऑप्शन ही है क्या? बताइए, आंसर आ गया। क्या मैं आगे बढ़ूं? आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। उससे पहले इसकी थ्योरी बताता हूं। एक एक दो दो क्वेश्चंस करवाते जा रहा हूं, थ्योरी आपकी क्लियर करवा रहा हूं। याद रखना, पॉइंट नंबर हम लोग देख रहे हैं 9 नंबर। अगर कभी भी किसी पॉइंट की किसी लाइन से अगर डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी पड़े, ये अपने पास एक लाइन है जो अपने पास है, मान लो AX + BY + C। AX + BY प्लस अपने पास C = 0 अगर अपने पास है, और यहां से कोई भी लाइन अगर हम लोगों ने पॉइंट है, तो पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस तो बहुत सारी डिस्टेंस होती है। तो डिस्टेंस की हमेशा बात करें तो कौन सी डिस्टेंस आपको लेनी है? कोई भी डिस्टेंस नहीं लेनी। याद रखना, आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है। ये चीज आप लोग याद रखना। लाइन से पॉइंट की जो दूरी कभी भी हो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप लोग लेना। इस पॉइंट से अगर डिस्टेंस आपको निकालनी है, डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड पॉइंट आपको अगर फाइंड आउट करना पड़े, तो डी का जो मान होगा वो आप लोग हमेशा ध्यान रखना, AX1 प्लस अपने पास BY1 प्लस अपने पास C अपॉन, ये पॉइंट हम लोग इसमें पुट कर देंगे, और अपॉन में अपने पास आएगा A² + B²। और ध्यान रखना डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी, तो इसका मोड हम लोग लगा देते हैं, मतलब नेगेटिव आए तो भी इसको क्या करना आप लोगों को? पॉजिटिव ही लेना है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। बोलिए ठीक है क्या? ध्यान रखना, एक चीज आप लोग याद रखना विशेष तौर पर, इस चीज को हम लोग क्या करते हैं कि इस प्रकार से यहां से अपने पास कोई भी अगर ये ऐसे है, तो यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस प्रकार से, और इस पर कोई भी हम लोग पॉइंट मानकर चलेंगे कि पॉइंट इधर हो या इधर हो। फिर यहां से यहां पर इस पर परपेंडिकुलर हम लोग डालते हैं इस पॉइंट पर, और यहां से यहां पर भी इस पर कोई भी पॉइंट मानकर इसको मिलाते हैं हम लोग। फिर हम लोग यहां से थीटा मानकर इसका पहले साइन थीटा, फिर टेन थीटा, फिर स्लोप। ये बहुत ज्यादा अपने पास एक पहले जो मैंने 2-3 बैच पहले पढ़ाया था, उसमें तो मैंने ये एक बैच में प्रूव भी करवाया था जो, लेकिन इसका कोई ज्यादा यूज नहीं है। बिना मतलब हमारे पास 20-25 मिनट निकल जाते हैं, इन दो फॉर्मूले के ज्यादा यूज है नहीं। इसलिए मैं अभी आप लोगों को कहूंगा कि इसको याद कर लेना, याद कर लेना, याद कर लेना। फिर भी अगर कोई बच्चा कहेगा कि नहीं सर मुझे प्रूव करना है, तो मैं आपके लिए जो है वो आपके लिए नोट्स में इसको प्रूव करके डाल दूंगा कि कैसे होता है। लेकिन अपने पास ऐसा है नहीं, नीचे रूट होगा। ये बात मैं भूल गया हूं, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। A² + B² नीचे की तरफ रूट होता है। क्या याद कर लोगे क्या? बिल्कुल 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 रूट होता है भाई।
तो इसको आप लोग याद ही कर लेना, वो ज्यादा ठीक है। और एक अपने पास फॉर्मूला होता है 10 नंबर, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। उसके बाद मैं ट्रायंगल आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ट्रायंगल आप कहोगे सर ज्योमेट्री में भी इतना पढ़ा दिया, फिर ट्रायंगल के पीछे पड़ जाओगे आप। ज्योमेट्री में भी है, इसमें भी है, और ध्यान रखना मेंसुरेशन में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक बच्चा बैक स्लाइड, ये लो भाई। सौरभ भाई मुझे स्कोर का नहीं पता, मैं मैच देखता नहीं हूं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आज मैच है क्या। 17 पॉइंट तो देखिए आपको करने पड़ेंगे भाई। डी यहां डिस्टेंस है, डी यहां पर डिस्टेंस है, दूरी है। हाँ बे, मुझे नहीं पता यार, मैं मैच कभी देखता नहीं हूं अब। पहले तो देख लेते थे, लेकिन आजकल अब नहीं हो पाता। देखिए ध्यान से समझना, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, बहुत ज्यादा इसमें 17 पॉइंट आपको पढ़ाने हैं मुझे, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा भाई ध्यान दो, ऐसे तो कैसे काम चलेगा। तो ध्यान रखना, दो लाइन अगर अपने पास पैरेलल लाइन है, ये वाली और ये वाली दो लाइन अगर पैरेलल है, तो याद रखना पहली लाइन मान लीजिए अपने पास ऐसे है, a1x प्लस b1y प्लस अपने पास c1 इक्वल टू 0 है। और दूसरी लाइन है e2x प्लस b2y प्लस अपने पास c2 b2y प्लस c2 इक्वल टू अगर अपने पास 0 है। और इनके बीच की अगर कभी भी डिस्टेंस हम लोगों को फाइंड आउट करनी पड़े, इनके बीच की दूरी, तो हमेशा ये चीज आप लोग ध्यान रखना, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का जो फॉर्मूला होता है अपने पास d बराबर ये होगा अपने पास c1 माइनस c2 अपॉन रूट में अपने पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और डिस्टेंस जो है उसको हमेशा, जो डिस्टेंस आपके पास है वो आप लोग पॉजिटिव लेना, ये d है यहां पर, ये d है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, नीचे तो वही रूट में आएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये मोड में डिस्टेंस पॉजिटिव ही रखना हमेशा, नेगेटिव डिस्टेंस होती है नहीं, डिस्टेंस आप लोग पॉजिटिव रखना। बोलिए ठीक है क्या। यहां पर ये देखिए एक बात जो मैं आपको बताऊंगा, ये वाली आप चुप रहो थोड़ी देर के लिए। यहां पर मैं कहना चाह रहा हूं, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आएगी, सर ये ए और बी का मान कौन सा लेना है, ए और बी का मान क्या हम लोग a1 b1 ले या a2 b2 ले। याद रखना दो लाइन अगर पैरेलल हैं, जैसे पहली लाइन अपने पास होगा 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन जो अपने पास है वो मान लो अपने पास है 4x प्लस 6y 4x प्लस 6y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ध्यान रखना जब भी दो लाइन पैरेलल हो तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू होता है b1 अपॉन b2। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये फॉर्मूला लगाने से पहले, इसमें कुछ गलती आप लोग करते हो, ये फॉर्मूला लगाने से पहले एक चीज जो आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए, वो क्या ध्यान होनी चाहिए, याद रखना कि यहां पर इन दोनों को पहले, क्योंकि ऐसी संख्या जरूर मिलेगी, क्योंकि ये दोनों बराबर और इनका रेशियो भी बराबर है, तो ऐसी संख्या जरूर मिलेगी कि इंटू करने पर यहां पर ये दोनों बराबर होने चाहिए। कौन सी संख्या से इंटू करूं, और ये वाला पहले बराबर होना चाहिए। डायरेक्ट आप लोग यहां पर ध्यान रखना, ये मत लगा देना डायरेक्ट ही कहीं, इसको मान लो c1 c2 और a और b कहीं इसको मान लो, पहले इसको इंटू करना पड़ेगा 2 से, ये 4 है, इसको इंटू करोगे 2 से तो ये होगा 4x प्लस 6y प्लस अपने पास 14 इक्वल टू 0, 2 से इंटू किया, और इसको तो ऐसा ही पड़ा रहने दो, या मैं बोल दूंगा 1 से इंटू किया, ऐसा ही पड़ा रहने दो, 4x प्लस 6y प्लस अपने पास 10। तो पहले ये फॉर्मूला लगाने से पहले ये काम आपको करना पड़ेगा, ध्यान रखना। अब आप लोग लिख सकते हो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा वो c1 माइनस c2 अपॉन, या c2 माइनस c1 भी लिख सकते हो, क्योंकि काम में तो मोड ही लेना है, रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। बोलिए सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या। तो ये फॉर्मूला लगाने से पहले ये काम में आप लोगों को लेना है, याद रखना। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, चलो सोल्व करने की कोशिश करो। थ्योरी भाई बहुत है, मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं तो आपको कंप्लीट पढ़ा सकता हूं। देखिए आपको यहां पर जितनी भी थ्योरी मैं पढ़ाता हूं उससे 50-60% में भी एसएससी निकल जाएगा, लेकिन मैं स्पेशल मैथ्स आपको करवा रहा हूं, मतलब एसएससी से थोड़ा मैं एक्स्ट्रा आपको पढ़ाता हूं। क्योंकि होता क्या है, कभी अचानक क्वेश्चन आएगा पहली बार में क्वेश्चन, फिर आपको लगेगा ये तो मेरा अगली बार सिलेक्शन लूंगा, मैं इस चीज को पढ़ के आऊंगा। कुछ बच्चे इस बार 1-2 नंबर से रह जाते हैं, फिर अगली बार फिर रह जाते हैं, हर बार थोड़ी थोड़ी अपनी तैयारी बढ़ाते रहते हैं, वैसे वैसे एसएससी का सिलेबस भी अपने पास बढ़ता रहता है। इसलिए मैं आपको पूरा कंप्लीट समझा रहा हूं अच्छे से, तो ये मत कहो कि भाई नहीं तो मैं आधी चीजें छोड़ भी सकता हूं, मुझे जरूरी नहीं कि सारे के सारे पॉइंट पढ़ाना, कुछ स्किप कर दूंगा, ये आता नहीं, इसका आज तक क्वेश्चन नहीं आया, इसको मत याद करना। ऐसे करके मैं आपको 3-4 महीने में ही आपको पूरा सिलेबस करवा दूंगा, फिर नया बैच आएगा, नए बच्चे आएंगे, पैसे तो आपको पता ही है वहीं से आएंगे, इसलिए हर बार 2 महीने बाद फिर नया बैच आ रहा है, आ जाओ।
फिर नया बैच आ रहा, आ जाओ। इसलिए आप पूरा पढ़ो अच्छे से, इस टाइप से अगर आप करोगे तो फिर तो मैं आधी चीजें छोड़ दूंगा। 6 आंसर आगे है क्या? यहां पर मुझे बताइए, 8 को 7 से इंटू करोगे, यहां पर वैल्यू पुट करते हैं डिस्टेंस के लिए। ये वैल्यू सिर्फ आपको पुट करनी है, और अगर आप एक बार पूरा बेसिक से थ्योरी पढ़ लेते हो ना, फिर आप में कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार, अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए मैं इसको खुद कर पाऊंगा। अपॉन 14, अपॉन मुझे बताइए रूट में ए स्क्वायर। ए का स्क्वायर अपने पास, ए ये ध्यान रखना 7 और 4 का स्क्वायर मत कर देना। 8 का स्क्वायर प्लस अपने पास कितने का स्क्वायर होगा? 15 का स्क्वायर। यहां पर इसको ऊपर वाले को सोल्व करोगे तो ये 8 7 56 है, ये अपने पास 60 है, ये माइनस अपने पास 14 है, और ये अपने पास जो है मोड तो हम लोग रखते ही रखते हैं ताकि नेगेटिव आए तो भी पॉजिटिव। 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर होता है 17 का स्क्वायर, और रूट में हट जाएगा। तो ऊपर वाली वैल्यू अपने पास 116 में से माइनस करोगे तो 102, और 102 अपॉन 17। तो मुझे बताइए आंसर जो आ गया वो क्या 6 आ गया है क्या? रिफ्रेश कर लो भाई अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो। मेरी तरफ से बिल्कुल क्लास एकदम स्मूथ चल रही है, बढ़िया क्लास चल रही है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। बैक स्लाइड, एक बच्चा बैक स्लाइड पर है, 1 2 3, ये लो बैक स्लाइड ले लो। हाँ निकाल सकते हो भाई। 1 2 3, नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइए। आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताइए। 4 बजे वाला बैच तो आएगा भाई, अभी तो स्पेशल क्लास चल रही है 4 बजे। कल भी एज वाली क्लास मैंने पढ़ाई थी और कुछ क्वेश्चन बच गए थे, कल भी उसी को मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। मूल बिंदु, मूल बिंदु का मतलब फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट। यहां पर मुझे बताइए ओरिजिन पॉइंट से अगर डिस्टेंस आपको कभी भी फाइंड आउट करनी है तो इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0, तो रखो उसको, 0 रखोगे तो 0, 0 रखोगे तो 0, माइनस अपने पास इधर ले आइए 208, अपॉन में रूट में जो अपने पास होगा, ये मोड में तो आता ही आता है डिस्टेंस, ध्यान रखना, ए स्क्वायर या प्लस बी स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर अपने पास 100 होगा, प्लस अपने पास 24 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर 26 का स्क्वायर होता है। ऊपर वाला पॉजिटिव 208 है, अपॉन 26 है, और 26 से कितनी बार कट जाएगा? तो आप कहोगे 8 टाइम। बोलिए खुद से सोल्व कर पा रहे हो क्या? मैं एक फॉर्मुला पढ़ाता हूं, उस पर बेस्ड 1 2 क्वेश्चन करवा देता हूं, जिससे वो फॉर्मुला आप लोगों को याद हो जाए। और इतना बहुत ज्यादा भी चीजें नहीं है, कंप्लीट एक चैप्टर अगर करना है तो कुछ चीजें तो देखिए भाई होंगी ही होंगी। डिस्टेंस वरुण हमेशा परपेंडिकुलर, डिस्टेंस का जब भी नाम आए तो डिस्टेंस हमेशा और हमेशा आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेनी है, ये आप लोग याद रखेंगे खुद से। डिस्टेंस नाम ले तो कौन सी डिस्टेंस लेंगे आप? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बात आप ध्यान रखेंगे खुद की तरफ से। मुझे आप लोग एक बात बताओ, फाइंड यहां पर इसने लिखा है तो उनके बीच की दूरी क्या होगी? तो बीच की दूरी C1 माइनस C2 अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला आप लोगों को याद है क्या? देखिए फॉर्मूला आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे एग्जाम में बैठने से पहले, ये चीजें, और ये 3 4 बार काम में लोगे ना तो चीजें खुद ही याद होती हैं। डिस्टेंस अपने पास तो C1 का मान यहां पर अपने पास 60 है, और माइनस अपने पास याद रखना माइनस माइनस 76 है, ये गलती करके यहां पर 16 आप लोग मत लिख देना, ये बात आप लोग ध्यान रखना। इसको पहले इधर लाओगे 8x प्लस 15y, ये कुछ बच्चे गलती करते हैं, वो तो अच्छी बात है कि ऑप्शन में नहीं है, नहीं तो कुछ बच्चे इसमें गलती करते हैं। दूसरा मुझे ये बताइए, अपोन में अपने पास आएगा 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर तो क्या 17 का स्क्वायर ही होता है क्या? सर आपने डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे लगा दिया? ध्यान रखना यहां पर भी 8 है, यहां पर भी 8 है, हमें सोचना ही नहीं पड़ा कि कौन सी संख्या से इंटू करें। 15 और 15 है, बोलिए ठीक है क्या? 7 और 6 13, तो ये होगा 136, और ये अपन में 17, 17 8 है 136, तो 8 यूनिट ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बात समझ पाए हैं क्या आप लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 28। ये तो आसान है कनिष्क भाई, ये तो सीधा सीधा सा है, उन दोनों को सोल्व करना है, अलजेब्रा लगा के सोल्व कर लो। ये लो, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x माइनस के वाई माइनस 20 इक्वल्स टू 0, किस मान के लिए कोई हल नहीं है? या तो कहेगा कोई हल नहीं है, या कहेगा जीरो हल है, या कहेगा लाइन पैरेलल है। तो इस चीज के लिए आप लोग तैयार बैठे रहना पहले से ही। A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू होगा B1 अपॉन B2, कोई हल नहीं हो या अपने पास ये,
तो 3 इसका मान 3/6 बराबर b1 का मान अपने पास b1 का मान कितना है -k है, और इसकी वैल्यू कितनी है माइनस का अपने पास 10 है। तो मुझे आप लोग एक बात ये साइन के साथ लिया करो, माइनस से माइनस कट गया 3 से 2 बार, तो k की वैल्यू सारे लोग देखकर बताओ क्या अपने पास 5 आ गई है? क्या आप लोग खुद से इन चीजों को सोल्व कर पा रहे हो क्या? एसएससी के लिए है भाई। अगर आप कोई भी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कंटेंट को आप दूसरे और छोड़ सकते हो, लेकिन एसएससी के लिए तो करना पड़ेगा। पोस्ट भी अच्छी है। सिस्टमेटिक तरीके से कंटेंट है, एकदम सिस्टम से सारा का सारा, कि पहले बच्चा ये पढ़े, फिर बच्चा ये पढ़े, फिर बच्चा ये पढ़े। तो आप इसमें से आधा आधा कर लो, एक क्वेश्चन छोड़ के एक कर लो, अगर ज्यादा लग रहा है तो, और ज्यादा लग रहा है तो 3 में से एक कर लो, ऐसे कर लीजिए। 10 में से एक कर लो, भाग दे दो 10 का, क्योंकि 10 से डिवाइड करना, 0 से 0 ही काटना है, वो और आसान रहेगा, इसलिए मैंने 10 का भाग दिया, नहीं तो मैं 7 का भी दिला सकता था आपको। कंटेंट तो देखिए, आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में से मैं फिर बता देता हूं, वो सारे नहीं करने, उसके अलावा फाइल को कम से कम 4-5 बार करनी ही पड़ेगी, याद रखना, तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी। और बच्चे रियल में कर रहे हैं, जो एक बच्चा बार बार बोल रहा है उसके लिए भाई मैंने ये बात बताई, कर रहे हैं भाई, बाकी आपकी मर्जी। देखिए बहुत सारी फैकल्टी अनअकैडमी पर भी पढ़ाती हैं, आप जरूरी नहीं कि मेरा ही कंटेंट करो, किसी का भी आप लोग कर सकते हो। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो हैं वो ज्योमेट्री के मैं प्रोवाइड करवा चुका हूं आपको, उसको सारे क्वेश्चन नहीं करना, वो ज्यादा हो जाता है, उसमें से कोई भी 5 में से 2 क्वेश्चन कर लिया करो, एक पेज से मतलब 6-7 क्वेश्चन कर लो, उनको टिक कर लो, अगली बार वो नहीं करने, कोई दूसरे 6 करने हैं, अगली बार रिवीजन करो तो कोई दूसरे 6 करने हैं। प्रत्येक टॉपिक के मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आपको दूंगा, कितने हल संभव है आपको खुद को बताना है। 3/12, 6/24 और 9/-30, -9/-36। तो मुझे आप लोग बताओ, ये भी 1/4, ये भी 1/4 और ये भी 1/4, इसका क्या मतलब हुआ? अगर तीनों ही बराबर हैं तो मुझे बताइए, क्या दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगी? क्या ये चीज याद है? क्या जब तीनों ही बराबर हो तो कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ये अपना आंसर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है मैंने मेरी तरफ से बहुत बढ़िया आप लोगों को पढ़ाया होगा, पूरी एनर्जी के साथ, पूरे सिस्टम के साथ। लेकिन ध्यान रखना, आपको भी भाई मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत तो आपको ही करनी है, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है। बोलिए ठीक है क्या? तो आप जो भी बच्चा, एक दो बच्चे से मैं कॉल लगाता हूं, जिन भी बच्चों से एक बार बात हो जाए, प्लीज आप लोग हैंड रेज नहीं किया करो। मैं डेली इसीलिए लास्ट में बात करता हूं, पिछले बैच में ऐसा नहीं था कि मैं डेली बात करूं, इस बार मैं बात कर रहा हूं ताकि कोई भी बच्चा नाराज नहीं हो, प्रत्येक बच्चे से बातचीत चलती रहे। फिर भी आप लोग एक ही बच्चा बार बार हैंड रेज करेगा तो दिक्कत होती है। जो भी बच्चा जाना चाह रहा है तो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, आप लोग जा सकते हैं। मैं एक दो बच्चों से बात कर लेता हूं। सबसे पहले वर्षा से बातचीत करते हैं, फिर करते हैं स्टूडेंट से। स्टूडेंट किसी का नाम है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग वर्षा, बताइए। सर मेरी ये प्रॉब्लम है कि मैंने मैथ तो आपसे कर लिया है 70%, बट मुझसे ठीक है, क्वेश्चन नहीं आए हैं। तो उसको रिवाइज करो आप। सर वो आपने प्रैक्टिस एक नहीं कर बार पाती। मुझसे ही किया है, जब भी मेरे वाले जो क्वेश्चन वापस करने बैठोगे ना, उन्हीं क्वेश्चंस हाँ। में 10 क्वेश्चन में से एक दो क्वेश्चन ऐसा आएगा जो आपसे नहीं होगा, तो उनको कम से कम एक बार मुझसे कर लिया है, अब खुद से 2 से 3 से 4 बार करना पड़ेगा, फिर नए क्वेश्चन होने शुरू होंगे और स्पीड भी बढ़ेगी। यही इलाज है इस चीज का, और इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में, इस सूरज के नीचे दूसरा कोई इलाज है ही नहीं। ओके सर। ठीक है ना? जी थैंक यू। ओके। स्टूडेंट कहाँ गया? ये रहा स्टूडेंट। संजू से करता है। स्टूडेंट ने की तरफ तो कॉल अटेंड नहीं हुआ भाई, स्टूडेंट गया लगता है। संजू से करता है। हेलो। संजू भाई गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। जी आदेश कीजिए। सर बोल रहा हूँ कि मेरा टाइम मैनेजमेंट होता नहीं है। टाइम मैनेजमेंट नहीं होता मतलब पढ़ाई में नहीं होता या पेपर में नहीं होता? सर पढ़ाई पे। पढ़ाई पे तो खुद को करना पड़ेगा। सर काम पड़ जाते हैं तो काम करना पड़ता है, इसलिए होता ही क्या? नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल? घर की काम सर, फार्मर की। क्या काम करते हो तो घर का? भैंस भैंस को पानी पिला के लाते हो क्या? नहीं सर, खेती बाड़ी की। खेती बाड़ी का काम तो किया करो यार। देखिए मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, क्या नाम है आपका? संजू। संजू यहाँ पर देखिए, मैं पिछले 12 साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना?
हाँ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मैथ्स मतलब बहुत अच्छा होता है और उनके घर पर थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, तो मैं क्या करता हूं, मैं बोलता हूं यार या तो कंटेंट में आ जाओ या पढ़ाना शुरू कर दो। आपका मैथ्स बहुत शानदार है, इंग्लिश या जीके धीरे धीरे 1-2 साल में तैयार कर लेना और आपके घर पर भी नहीं जाना पड़े यहां से छोड़कर, और आप साथ साथ ये काम भी कर सकते हो, पढ़ाई भी कर सकते हो। आज तक का रिकॉर्ड है, जिस बच्चे ने एग्जाम आने से पहले, जैसे ही जिस दिन एग्जाम था उससे पहले मेरे पास आया और उसने कहा कि सर 3 महीने की मुझे छुट्टी चाहिए क्योंकि मेरा सीजीएल का एग्जाम है और मैं जमकर पढ़ाई करना चाहता हूं, इतने दिन आपके पास काम कर लिया। 90% केसेस में ऐसा होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो यहाँ पर या तो कंटेंट या पढ़ा भी रहे हैं और साथ वो एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं। 90% केसेस में ऐसा होता है कि जिस बंदे ने 3 महीने की छुट्टी ली थी उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता उस एग्जाम में, क्योंकि उसको लगता है कि यार मेरे पास तो बहुत टाइम है, आज तो मैं छुट्टी ली है सर से, वहां का 6 घंटे तो मुझे देने नहीं, 8 घंटे तो अब तो मैं कभी भी पढ़ लूंगा। तो वो जाता है अपने, कभी घर घूमने चला जाता है, कभी मामा के घर चला जाता है, कभी उसको कोई और काम हो जाता है। जबकि एक दूसरा बच्चा जिसको लगता है कि यार मुझे 6 घंटे तो यहाँ पर सर को देने पड़ रहे हैं और उसमें उसका मैथ्स इंप्रूव होता ही रहता है, वो घर जाकर सोच रहा है कि मेरा ये टाइम वेस्ट हो रहा है, और वो घर जाकर रियल में उस टाइम पढ़ता है, इधर उधर नहीं भागता, और उसमें ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन आज तक हुआ है। इसलिए आपको जो घर के काम है ये एक पॉजिटिव है, लेकिन ध्यान रखना कि आप अपना ये करो कि मुझे डेली 7 घंटे पढ़ना है। 7 घंटे मत पढ़ो, आप 6 घंटे पढ़ना है डेली, लेकिन वो डेली पढ़ना है। अगर जिस दिन घर के काम ज्यादा हो जाए, घर पे शादी हो, उस दिन सोना बंद कर दो, लेकिन वो 6 घंटे तो आपको निकालने, चाहे कुछ भी हो जाए, बस ये सोचकर बैठो आप। जी सर। और ये बात समझ में, तो इससे टाइम हाँ वेस्ट सर। नहीं होता, घर के काम करने भी चाहिए आदमी को। मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि घर वालों को बोल दो कि मुझसे नहीं होंगे, कमरे में बंद कर लो खुद को, ना, वो काम भी करो और साथ पढ़ाई भी करो, लेकिन एक टाइम ऐसा सेट करो कि मुझे 6 घंटे पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ना है, वो पढ़ना है। अगर आप 6 घंटे पढ़ते हो, 10 घंटे पढ़ते हो 1 महीने तक, और उसके बाद 5 दिन अगर नहीं पढ़ते, तो वो 10 घंटे 1 महीने तक पढ़ा हुआ कोई काम का नहीं है। आप 6 घंटे पढ़ो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि नहीं पढ़ो। ऐसा हो सकता है कि आज सूरज नहीं आया है, लेकिन आप तो 6 घंटे पढ़ोगे। जी सर। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। गुड नाइट ओके, सर। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट सभी लोगों को। कल की क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं, फिर बात करते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि।